हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब सही होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम आज लाइनिक्स की हिस्ट्री देखने वाले हैं कि लाइनिक्स कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, क्या पर्पस था और भी बहुत कुछ इसके साथ। ठीक है जी, तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो द हिस्ट्री ऑफ लाइनिक्स, हाउ इट बिकम द किंग ऑफ ओपन सोर्स ब्रो। हैव यू एवर वंडर वाई लाइनिक्स इज एवरीवेयर? हर जगह क्यों है लाइनिक्स? लाइनिक्स क्यों होती है इंडस्ट्री में? फ्रॉम सुपर कंप्यूटर्स टू एंड्रॉइड फोन्स, लाइनिक्स इज रूलिंग द टेक वर्ल्ड. हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? दैट्स लाइव डाइव इनटू द फैसिनेटिंग हिस्ट्री ऑफ लाइनिक्स। भाई ये सुपर कंप्यूटर से लेकर एंड्रॉयड तक, स्मार्टफोन तक, सुपर कंप्यूटर से नॉर्मल हार्डवेयर से लेके सब तक कैसे राज करता है लाइनिक्स, इसका क्या रीज़न है और क्यों होता है ऐसे। चलते हैं अपनी वीडियो में डाइव करने के लिए हम, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसका बर्थ ऑफ द लाइनिक्स। बिफोर लाइनिक्स, लाइनिक्स से पहले देर वाज अ यूनिक्स डेवलप्ड इन 1969 बाय AT&T बेल्स लैब। अब एक बेल लैब में क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना जिसका नाम था यूनिक्स। ठीक है, जो एप्पल होता है ना वो यूनिक्स बेस्ड ही है। ठीक है, बट गाइस प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी यूनिक्स वाज एक्सपेंसिव। वो बात वही आ गई कि वो एक्सपेंसिव था, महंगा था, और उसकी लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन थे, लाइसेंस लेने पड़ते थे उसके। ठीक है, तो भाई जो ये बंदा है ना, ये बंदा है जो ये बंदा है, इसने क्या करा 1983, रिचर्ड स्टॉलमैन इसका नाम है, इसने एक GNU प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसमें इसने OS क्रिएट करा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया इसने अपना, है ना। पर उसमें सबसे बड़ा पंगा क्या था? उसके अंदर कर्नल ही नहीं है था। अब कर्नल नहीं था। अब इसने ये क्यों कर, पहले तो बात ये कि इसने क्रिएट क्यों किया था। क्रिएट इसने इसलिए किया था क्योंकि ये लाइसेंस वाला था, जो यूनिक्स था एक्सपेंसिव था, यूज़ नहीं कर पा रहे थे लोग। ठीक है, अब इनको इतना एक्सपेंसिव था, है ना। अब जो लोग थे उनको वो चाहिए था फ्री में यूज़ कर सकें, अपना काम कर सकें, कुछ भी काम कर सकें, है ना। थोड़े मोटे काम के लिए भी चाहिए, तो उनको ये थोड़ी कि वो इतना एक्सपेंसिव लेते फिरेंगे और लाइसेंस परचेज करते फिरेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक फ्री कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया, सबके लिए अवेलेबल कर दिया। ठीक है जी, तो उसमें बट कर्नल था। कर्नल के बिना क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चल नहीं सकता, क्योंकि कर्नल ही एक वो चीज़ है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में बात करवाती है। ठीक है, तो कर्नल तो चाहिए था। तो भाई जो ये बंदा है ना, ये लाइनिस टॉरवाल्ड है। इन 1991 लाइनिस टॉरवाल्ड अ फाइन स्टूडेंट क्रिएटेड अ लाइनिक्स कर्नल एज अ हॉबी प्रोजेक्ट। उसने हॉबी प्रोजेक्ट के अंदर एक ना लाइनिक्स का कर्नल बना डाला। ठीक है, एंड शेयर इट विद होल्ड वर्ल्ड शेयर कर दिया उसको, ओपन सोर्स बना दिया। डेवलपर ऑल अराउंड वर्ल्ड आर कंट्रीब्यूटिंग। ठीक है, जो सारे सारे डेवलपर हैं वो कंट्रीब्यूटिंग कर रहे हैं। देखो गाइस कितना ज़्यादा कुछ कर सकता था ये बंदा, है ना। आज सारी की सारी इंडस्ट्री में लाइनिक्स क्या राज करता है ना। ये बंदा अपना पैसे भी कमा सकता था, स्टिल आज भी ओपन सोर्स है लाइनिक्स। मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्री में गाइस लाइनिक्स काम कर रहा है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हार्डवेयर, सारी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है लाइनिक्स करता है। जहाँ भी आपकी वेबसाइट वगैरह चल रही हैं, जो भी आप यूज़ करते हो, मतलब मोस्टली लाइनिक्स ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बंदा था लाइनिक्स टॉरवाल्ड, इसने अपने नाम पे ही रखा था इसका नाम लाइनिक्स कर्नल। अब उसके बाद क्या हुआ, जो लाइनिक्स कर्नल था उसने इसे पहले तो इसके साथ मिला हुआ नहीं था ये, उसके बाद इसके साथ मिला GNU प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह थे, पैकेजेस वगैरह थे। तब इसने मिल गया। तो इसमें लाइनिक्स के अंदर कर्नल के साथ क्या आ गया, सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्राम हो गए, सब कुछ हो गया। ठीक है जी, तो ऐसे लाइनिक्स की क्या थी, शुरुआत हुई थी। क्योंकि ये बहुत महंगा होता था, तो इस बंदे ने भी देखा कि बहुत महंगे महंगे यूनिक्स के जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, तो इन्होंने कहा कुछ हमें अपना करना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी बंदा यूज़ कर सके, कोई बंदा उसको यूज़ कर सके। ठीक है जी, तो इन्होंने दोनों ने क्या किया, दोनों बंदों ने क्या कर दिया भाई, क्रिएट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज पूरी दुनिया में राज कर रहा है। लाइनिक्स कहते हैं इसको हम। अब उसके बाद ग्रोथ एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ इसका। अब आपके पास क्या है, एक लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका सोर्स कोड पड़ा है आपके पास, उसको आप भी क्या कर सकते हो, आप भी उसको एक नमक आप अपने नाम से या अपने किसी उससे आप एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, ये ओपन सोर्स है। बट उसके बाद उसको ग्रोथ भी चाहिए, उसकी एवोल्यूशन कैसे हुआ, फ्री था तो कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड से डेवलपर्स की कम्युनिटी जुड़ी, लाइनिक्स से रैपिडली इंप्रूव हुआ कम्युनिटी स्पोर्ट्स के साथ, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन आए, डेबियन, रेड हैट एमर्जिंग 90s। 2000 में क्या हुआ, उबंटू आया, मेड लाइनिक्स बिगिनर फ्रेंडली। टेक जाइंट्स जो थे उन्होंने, गूगल ने, IBM ने, माइक्रोसॉफ्ट ने लिनिक्स स्टार्ट किया यूज़ करना। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट्स क्या हुए, कम्युनिटी ने ऐड किया, तो बंदों ने भाई, हैकरों ने क्या करा, हैकरों ने अपना काली लिनक्स बना दिया, काली लिनक्स बना के वो साइड हो गए। ठीक है जी, जो बिगिनर फ्रेंडली के लिए बनाना चाहते थे उन्होंने उबंटू बना दिया, वो साइड हो गए। ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी ने उस सोर्स कोड लेके अपना अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। ठीक है जी, और उसके बाद टेक जाइंट्स हैं जो हैं गूगल, IBM, ये भी उसको यूज़ करने लगे, क्योंकि ओपन सोर्स था और बहुत ही ज़्यादा
बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है जी। तो वाई पॉपुलर क्यों हो गया ये, इतना इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया कि भाई हर इंडस्ट्री में यही चल रहा है। एक तो ओपन सोर्स है, फ्री है, लाइसेंसिंग फीस ही लगती है भैया। जब विंडोज़ का लेने जाओगे ना, आप विंडोज़ का कोई सर्वर लोगे तो भाई लाख लाख रुपए पैसे लगते हैं उसके, ठीक है, लाख लाख रुपए। और ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम मिल जाएगा, ओवर द टाइम आपका वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको लाख लाख रुपए भरने पड़ेंगे। और जो लाख लाख रुपए है ना, वो जस्ट नॉर्मल सर्वर के लिए हैं। अगर बड़े सर्वर लेने हैं ना तो उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है मेरे भाई। विंडोज़ का लाइसेंस ही एक 15,000 का आता है। विंडोज़ नॉर्मल होती है जो जो आप सिर्फ घर में यूज़ करते हो ना, वो पायरेटेड वर्जन है, डुप्लीकेट वर्जन है विंडोज़ का। अगर आपको तो विंडोज़ वाले पकड़ते नहीं है, क्योंकि जस्ट आप घर में जा रहे हो, पर बड़ी बड़ी कंपनियों को इसके लाइसेंस लेने पड़ते हैं। अगर उन्होंने रेड मार दी ना तो ये इलीगल है। आप जो अपने घर में विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं ना, वो गाइस इलीगल है वो, अगर आपने उसके लाइसेंस नहीं ले रखा। बट आपको मैं चलो ये है कि आप एक सिस्टम में यूज़ कर रहे हो तो उसका बंद कोई क्या ही आपको देखेगा, है ना। बट जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है ना, बड़ी बड़ी सॉरी कंट्रीज़ कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको इस चीज़ का डर होता है कि स्ट्राइक बच गई तो बहुत बदनामी होने वाली है और केस पड़ सकता है कि आप फ्री में ये यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए वो इसका लाइसेंस लेते हैं जो इतने महंगे महंगे पड़ते हैं। 15,000 के एक लाइसेंस आता है विंडोज़ का। तो ये ओपन सोर्स है, फ्री है, ठीक है। कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप इसके अंदर, कुछ भी कस्टमाइजेशन कर लो, डेस्कटॉप लगा लो, कर्नल लगा लो, ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा लो, कुछ भी कर सकते हैं। सिक्योर है, स्टेबल है, ठीक है, यूज्ड इन बैंक्स, बेसिस मिशन एंड मोर। अब इतना सिक्योर है गाइस, इसके अंदर ना आप कोई काम करोगे ना, नॉर्मल यूज़र से करोगे, ठीक है जी। अब आपको अगर वो परफॉर्म करना है ना कुछ, तो आपको एक रूट यूज़र की परमिशन चाहिए होगी, जो उसके बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है इसके अंदर। रूट यूज़र कुछ भी आप करोगे तो आपको रूट यूज़र परमिशन चाहिए होती है, तभी इतना ज़्यादा सिक्योर है गाइस ये। अब ये हर जगह काम करता है। सर्वर में आप देख लो तब लिनक्स मिलेगा आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग में देख लो आपको वहाँ सर्वर, वहाँ आपको लिनक्स मिलेगा, एंड्रॉयड फ़ोन में सुपर कंप्यूटर में आपको लिनक्स मिलेगा। सब जगह लिनक्स चल रहा है मेरे भाई। अब फ्यूचर ऑफ लिनक्स, लिनक्स का फ्यूचर क्या है? अब आप एआई मशीन लर्निंग में देखोगे, लाइनक्स रिसर्च एंड एआई डेवलपमेंट में लाइनक्स यूज़ हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटर में आप कोई भी सर्वर उठा लो इस विंडोज़ के, मतलब कोई भी लाइक सर्वर, जैसे आप कंप्यूटिंग वाला यूज़ करते हो, है ना, कंप्यूटिंग वाला कोई भी सर्वर यूज़ करते हो। सपोज करो आप कुबरनेटिस का बना रहे हो, कुबरनेटिस क्लस्टर बनाया, वहाँ आपको लाइनक्स की मशीनें मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको सर्वरलेस काम करना है क्लाउड पे, वहाँ आपको लाइनक्स की मशीनें मिलेंगी, ठीक है। अगर गाइस ये क्लाउड है, क्लाउड के पास सारी लिनक्स की मशीनें हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा। अगर ये विंडोज़ लेने लग गए ना गाइस, ये तो बिक जाएंगे, क्लाउड आपका बिक जाएगा सारा का सारा। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा लाइसेंस पेड करना पड़ेगा, इतने ज़्यादा सर्वर, इतने ज़्यादा उस पर आपकी जो वेबसाइट्स चल रही हैं, आपकी जो गेमिंग, जो आपको स्ट्रीमिंग चल रही है, वो किस चीज़ पे चल रही है? जो आपका स्ट्रीम होता है ना गाइस, गेम एंड स्ट्रीम होता है जो आपका, आप इतने 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 बड़े बड़े क्या होते हैं, हॉट स्टार पे या जियो सिनेमा पे या किसी पे भी आप बड़े बड़े मैच देखते हो, वो वहाँ पे कौन से सिस्टम पे चल रहे होते हैं? वो लाइन्स पे चल रहे होते हैं गाइस, इतने बड़े बड़े सिस्टम। क्योंकि अब इतनी ज़्यादा जनता आ जाती है तो उसके लिए बड़ा सिस्टम भी चाहिए, और अगर बड़े सिस्टम आपने पेड दे दिया तो आपको कितना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा पैसा बचा रहा है लाइनक्स इंडस्ट्री का, ठीक है जी, इसलिए लाइनक्स इतना ज़्यादा फेमस है, ठीक है जी। तो कंक्लूजन क्या आता है? लिनक्स हैज स्टार्टेड एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट बट नाउ इज द बैकबोन ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की बैकबोन बन गया, इस बैकबोन टेक्नोलॉजी की है। इसके बिना इस सारे के सारे 95% सर्वर आपको लाइनक्स के ही मिलेंगे, ठीक है जी। ये बैकबोन है, हम कह देंगे एक आईटी इंडस्ट्री की लाइनक्स एक बैकबोन है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइनक्स? आर यू यूजिंग इट? कमेंट प्लो। अब गाइस आपको कमेंट करना है कि आप लाइनक्स यूज़ करते हो या आप कैसा फील करते हो लाइनक्स के बारे में, आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, आपको बढ़िया लगता है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर टेक वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्स।